सौंपते हुए उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द समाधान नहीं किया तो वो उग्र आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। दिव्यांगजन 15 नवंबर 2024 से जमीन, पेंशन, आवास और स्कूटी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लगातार गुहार लगा रही हैं, लेकिन अब तक उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। लगभग 50 दिव्यांगों के पास रहने के लिए जमीन नहीं है और मंडरायल रोड पर किया गया अस्थायी कब्जा भी पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है। 150 रुपए की पेंशन महंगाई में नाकाफी है, जिसे बढ़ाकर 5000 करने की मांग की गई है और स्कूटी के लिए 180 आवेदन अटके हुए हैं और हर साल कम से कम 100 स्कूटी वितरित करने की मांग है। रोजगार, जमीन और सामाजिक सहारे के अभाव में कई दिव्यांगजन परिवारों से भी कटे हुए हैं। उनका ये कहना है कि अब तक जन सुनवाई और धरनों से बात कही जा चुकी है, लेकिन अब ये उनका अंतिम प्रयास है। सरकार ने अगर अब भी कदम नहीं उठाया तो आंदोलन की चिंगारी सुलगनी तय है। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता सागर लाइव जुड़ चुके हैं। सागर, दिव्यांगजनों की जो मांगे हैं उसको लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है कि आगे आंदोलन को तेज किया जाएगा। क्या उनकी मांगे हैं जिसको लेकर ये प्रदर्शन जारी है? देखिए, बिल्कुल करौली जिले के दिव्यांगजन हैं जो लगातार 2024 से ये अपनी मांगों को लेकर के कई बार ज्ञापन दे चुके हैं पूर्व में, जिसमें जिला कलेक्टर, मंत्री सहित मुख्यमंत्री को भी शिकायत दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी जो मुख्य जो मांग है, जिसमें अपने पेंशन को लेकर के है, जमीन को लेकर के है और स्कूटी को लेकर के भी इश्यू रखी गई है, क्योंकि पेंशन इनको 1150 रुपए मिलते हैं, इसको 5000 रुपए को बढ़ाने को लेकर के इसमें जो लिखा गया है। और इसको लेकर के इन्होंने जो सामाजिक जो न्याय जो मंत्री हैं उनके अविनाश गहलोत उनके लिए ज्ञापन भी दे चुके हैं और इसमें ज्ञापन में साफ स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी है कि अगर हमारे हक नहीं मिला तो हम आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो लगातार जो लंबे अरसे से जो मांगे हैं, कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं जिला मुख्यालय पर और इसको लेकर के कई जगह ये ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन ज्ञापन पर केवल आश्वासन मिलता है, आश्वासन के बाद कुछ इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सागर तमाम जानकारियों के लिए। अभी हम लाइव की तरफ से बता रहे हैं आप सभी के लिए कि हमारे साथी जुड़ने वाले साथियों के लिए हम बता रहे हैं कि हम लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं दिव्यांगजनों के संगठन के लिए, उन पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, तो हम आगे की भी रिपोर्ट आपके लिए सुना देते हैं। जो हमने ज्ञापन दे रखे हैं उनकी भी हम रिपोर्ट आपके लिए बता देते हैं आज कि करौली जिले में हमको किस तरीका से घुमाया जा रहा है। यहाँ पर कोई ऐसी सुनवाई नहीं है करौली जिले में कि दिव्यांगजनों के लिए कि उनकी कोई कार्रवाई हो सके। तो मैं आपके लिए अभी भी निकालता हूँ इसी टाइम ऑनलाइन रिपोर्ट, दिव्यांगजन करौली रिपोर्ट। तो आप इस तरीका से खोजें, इस तरीका से हमारा पेज ओपन हो जाएगा। रिपोर्ट आ गई है, आप सुने। आप करौली में दिव्यांगजनों ने अपनी कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन और धरना जारी रखा है, जिसमें 5000 रुपए मासिक पेंशन, आवास, रोजगार और स्कूटी जैसी सुविधाएं शामिल हैं। नवंबर 2024 से शुरू हुए इस आंदोलन में उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रशासन को ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन संतोषजनक समाधान नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हाल ही में करौली में दिव्यांग सशक्तिकरण और कल्याण के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया गया था। दिव्यांगजनों की आगे की रिपोर्ट आपके लिए फिर से बताने जा रहा हूँ। पेंशन 2016 अधिकार नियम, दिव्यांगजन भूमि उपलब्ध कराने के लिए करौली जिले में दिव्यांगजनों ने दिया ज्ञापन। आप लाइव जुड़े रहें दोस्तों, आपको टू लाइव से लाइव दिखा रहा हूँ मैं, और जो मेरी खबर है वीडियो पर ऑनलाइन चल रही है, अभी आपके लिए दिखा देता हूँ। करौली जिले में दिव्यांग व्यक्तियों ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उनके लिए भूमि, आवास के लिए भूखंड। थोड़ी सी प्रॉब्लम आने की वजह से थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मैं दोबारा से फिर आपके लिए रिपीट करवा रहा हूँ। कोई बात नहीं है, चलो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि हम लोगों ने कार्रवाई करी है, उस कार्रवाई के आधार पर हम चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार के नियम में है। करौली जिले में दिव्यांग व्यक्तियों ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम
2016 के तहत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, जिसमें भूमि आवास योजना का लाभ भी शामिल था, जिला प्रशासन और मंत्रियों को ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन में मुख्य मांगे: 1. भूमि आवास। दिव्यांगों ने मंडरायल मार्ग पर खाली पड़ी भूमि पर एक दिव्यांग कॉलोनी बनाने या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की मांग की। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में भूमि आवंटन में आरक्षण का प्रावधान है। 2. पेंशन वृद्धि। वर्तमान में मिल रही मासिक पेंशन, जो पहले 1000 रुपए या 1150 रुपए थी, को बढ़ाकर 5000 रुपए प्रति माह करने की मांग प्रमुख थी, क्योंकि मौजूदा राशि से जीवन यापन मुश्किल हो रहा था। 3. अन्य सुविधाएं। बिना किसी शर्त के मोटराइज्ड स्कूटी उपलब्ध कराना। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अंत्योदय राशन कार्ड बनवाना। रोजगार और ऋण की सुविधा प्रदान करना। वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगों को भी स्कूटी योजना का लाभ दिलाना। कार्रवाई और वर्तमान स्थिति। दिव्यांग समुदाय ने अपनी मांगों के लिए जिला कलेक्टरेट पर प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन धरना भी दिया। उन्होंने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। समाज कल्याण अधिकारी ने उनसे बातचीत कर समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन दिव्यांगों ने स्पष्ट किया कि ठोस कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रहेगा। ये ज्ञापन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन और उसमें प्रदत्त अधिकारों, जैसे कि समानता, गरिमापूर्ण जीवन और सरकारी योजनाओं में आरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिए गए थे। दिव्यांगजनों ने एसडीएम को दिया है ज्ञापन। दिव्यांग 2016 अधिकार नियम के तहत भूमि उपलब्ध कराने के लिए। दिव्यांगों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया है क्योंकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत उन्हें समान अवसर और अधिकारों की गारंटी है, जिसमें भूमि और आवास के आवंटन जैसे लाभ शामिल हैं। अधिनियम के तहत सरकार को दिव्यांग व्यक्तियों को रियायती दरों पर भूमि आवंटित करने के लिए योजनाएं बनानी होती हैं, जो उनके लिए घर या अन्य उद्देश्यों के लिए हो सकती हैं। ज्ञापन के माध्यम से वे इन नियमों को लागू करने और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अधिकारियों पर जोर दे रहे हैं। ज्ञापन के मुख्य कारण: 1. कानूनी अधिकार। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 दिव्यांगों को रियायती दरों पर भूमि और आवास के आवंटन का अधिकार देता है। 2. समान अवसर। यह अधिनियम ये सुनिश्चित करता है कि दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में अन्य व्यक्तियों के समान सभी क्षेत्रों में समान अवसर और अधिकार मिलें। और 3. योजनाओं का निर्माण। सरकार को दिव्यांगों के लिए भूमि आवंटन की योजनाओं को लागू करने के लिए निर्देशित किया गया है। ज्ञापन के माध्यम से दिव्यांग ये सुनिश्चित करने के लिए दबाव बना रहे हैं कि इन योजनाओं को ठीक से लागू किया जाए।